Hello friends and my dear students, welcome to the Study with Micro. मैं रंजीत सिंह वर्गमूल और वर्ग से संबंधित नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप सभी के बीच। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या जो है कहा गया, एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये फीस के लिए लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स हम तुरंत मान लेते हैं, माना कुल स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और प्रत्येक ने पैसे दिए, तो उतने ही पैसे दिए, प्रत्येक ने पैसे दिए x। तो फ्रेंड्स कुल फीस कितनी हो जाएगी, कुल जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी x इंटू एक्स। और ये देखो पैसे में है तो इसको हमको रुपये में बदलना पड़ेगा, तो 100 से गुणा कर देंगे। कितनी टोटल फीस वसूली गई, तो 2304। इसको क्या करेंगे, x का गुणा x से हो गया x स्क्वायर बराबर ये जो 100 नीचे इधर अपान में दिए हुए हैं, अपान में वो उधर गुणे में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये 2300 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे और ये इसमें लिख देंगे हम 2304। और देखो यहाँ पे हमने 100 से गुणा किया था फ्रेंड्स। अगर नहीं लिखना चाहते हो इसको आप ऐसे, तो आप इसको ऐसे यहाँ से हटा दीजिए, मल्टीप्लाई लगा करके आप 100 लिख दीजिए सीधे सीधे, तो और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फ्रेंड्स इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम इसका भाज्य देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करें, 2304 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 सती 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटिए, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, डिवाइड कीजिए इसको, 36 आएगा, 36 2 से काटिएगा, 36 18 दूना 36 आएगा, फिर 2 से काटिएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब 9 के बाद जब इसको हम काटेंगे तो आएगा 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 फ्रेंड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब हमने क्या कहा, अब 100 को हमें पता है बच्चों, 100 को क्या करेंगे हम, 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, इनको स्क्वायर में लिखो, 2 के जोड़े बना लो सीधे, ये देखो। तो देखो यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं गुणे, फिर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, फिर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 है तो 10 धाम 100, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब सबके मान मैंने क्या बताया था आप सभी को, अब सभी को कहा था कि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जिनका जोड़ा बन रहा है यानी कि उसका एक एक मान बाहर आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, और इसका देखो ये 2 बार है तो इसको 1 बार ले लीजिए, ये जोड़ा बन रहा है तो इसको 2 एक ले लीजिए, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है तो इसको 1 बार ले लीजिए, यहाँ पे अकेला है लेकिन 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 1 बार ले लीजिए, 10 कितनी बार है, 2 बार है तो 1 बार ले लीजिए, और सबका गुणा कर दीजिए फ्रेंड्स, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 30 दहम 3 दहम 30, इनका सबका गुणा कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 48, 16 48, 480 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 480 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने 480 पैसे दिए, तो प्रत्येक ने इतने पैसे भी दिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना क्वेश्चन, जो कि आपको देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और इसका विकल्प आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, माना कुल स्टूडेंट्स कितने हो गए, x, प्रत्येक बच्चों ने x पैसे दिए तो x से गुणा x मान लेंगे, और कुल फीस कितनी है, x गुणे x बटे 100। 100 कहाँ से है, क्योंकि पैसे दे रहा है,
अगर रुपये दे रहा होता तो 100 से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं थी। और फिर इसको हम क्रॉस गुणा किए, देखो यहाँ पे आप कैलकुलेशन समझ लीजिए, ये 100 इधर से क्रॉस गुणा होकर इधर चले गए तो 2304 गुणे 100 हो गया, और एक्स स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, और इसके गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य विधि से, और फिर इसके जोड़े बना के लिख देंगे, तो जिसका जोड़ा बनेगा उसका एक मान बाहर आता है। स्क्वायर क्यों लिखा है यहाँ पर, ताकि ये 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख लिया, 2 बार है 2 की पावर 2, ताकि हमारा सवाल छोटा हो जाए थोड़ा सा। और फिर इनमें से जोड़ा बनाएंगे, और जो जोड़े में का मान आएगा वो बाहर कर लेंगे। अब 2 बार है तो 1 बार लिख लिया, 10 2 बार है तो 1 बार राइट कर लिया, सबका गुणा कर दिया आपस में, तो ये क्या हो गया 448 आ गया। बच्चों की संख्या आ गई 448। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फिर प्यारे स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, और इसको आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसको राइट कर लेना है। इसको 1089 डिवाइडेड बाई 121, और अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब इसको हम क्या करें, या तो हम इसको हल कर लें बाहर पहले, या तो हम यहाँ से सीधे मान निकाल लें, या तो हम सीधे यहाँ से मान निकाल लें। तो हमने कहा था फ्रेंड्स कुछ आपको याद भी रखने होंगे स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम ऐसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा बच्चों। तो इसको हम काटेंगे, यहाँ से 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिका 9, एक बचा 3 छंग 18, 3 तियाँ 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3। तो देखो अब कितना आ गया 21 आया। अब इसको हम 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 आ गया। और फिर जो 21 लिखा हुआ है वो 11 ग्राम 121 होता है। क्या होता है 121 को करेंगे आप तो 11 ग्राम 121, जब 11 आ गया, कितना आ गया 11 ग्राम 121, तो 11 आ गया। तो इस तरीके से अगर हम करें, या तो कुछ याद भी रखें, तो अब हम चलो कहा हमने कर लेते हैं। फिलहाल हमने कहा दोनों बच्चों क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, यानी कि ऊपर हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, भाग का निशान लगाएंगे तो 121 कहाँ जाएगा नीचे, 121 के गुणनखंड कितने हैं 11 गुणे 11, ये भी देखो यहाँ पे किया हमने। अब देखो फ्रेंड्स 11 कट गया, यहाँ से बचा कितना, अंडर रूट के अंदर बचा 3 गुणे 3, इसका मान जोड़ा बन गया, इसका मान 1 क्या होगा बाहर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो प्यारे छात्रों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमने कहा ये देखो घनमूल से आ गया है। फ्रेंड्स मैंने इसको अभी पढ़ाया नहीं, बट आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वर्गमूल जब होता है तो वहाँ पे वर्ग निकालते हैं और घनमूल में घन निकालते हैं। तो वहाँ पे 3 का जोड़ा बनता है, वर्ग में 2 का बनता है वर्गमूल में, और इसमें घनमूल में 3 का बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ से ही कर देते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे करणी में लिखा हुआ है 0.008। तो इसमें कुछ नया नहीं है बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं, और इसको हम ना फिर से एक बार राइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो राइट कर लिया मैंने। हमने कहा सबसे पहले ऐसे जब भी सवाल आए तो पहले दशमलव को देख लीजिए, दशमलव कितने स्थान पर लगा है 1 2 3। अगर 3 स्थान पर लगा है दशमलव, अगर 3 स्थान बाद दशमलव लगा है तो घनमूल में 1 रह जाएगा। अगर स्क्वायर होता है तो 2 बार लगा होता है, 2 का 1 रह जाता है, बस ये स्थान ध्यान रखिएगा। अगर इसी में 4 होता वर्गमूल में तो 2 स्थान बचता, और 6 होता तो घनमूल में 1 स्थान बचता। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अब हमें वैल्यू क्या दिखी, 8 ही दिखी, और 8 के हमने कहा फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, अभाज्य गुणनखंड इसके आ गए। तो इसको अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसे भी राइट कर सकते हो, 2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, ये भी कर सकते हो ऐसे, क्योंकि देखो 3 जीरो थे, 1 2 3, 1 2 3 तीनों के साथ बढ़ गए। बाकी हमने कहा जो भी वैल्यू दी हो उसके सबसे पहले क्या करो फैक्टर कर लो अभाज्य गुणनखंड से, और जितने दशमलव स्थान पर लगे हों उतने से क्या करो, अगर घनमूल में 3 गुना चलेगा, 3 6 9 12, और 3 पर एक मान एक दशमलव घटेगा। जैसे कि देखो फ्रेंड्स हम अगर इसका निकाले होते 2 का, तो 2 का निकाले होते तो सीधे आंसर क्या आ जाता, ये आ जाता सीधे आंसर इसका। देखो 3 का जोड़ा बन गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अब देखो इसमें
कितने स्थान बाद दशमलव लगा था? 3 स्थान बाद, तो दशमलव इसमें 1 स्थान बाद रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2। 0.2 इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो घनमूल में बस ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख लीजिए, घनमूल में जोड़े के स्थान पर त्रिक बनता है, बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे 3 का जोड़ा बनेगा, बस प्रोसेस वही रहेगा जैसे वर्गमूल का। अभाज्य गुणनखंड निकालिए और तुरंत उसका क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, जोड़ा बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हल कीजिए 169 प्लस 144 रूट के अंदर -20 2000 नहीं सर 225 है। चलिए देखते हैं इसको। तो सवाल नोट कर लेते हैं पहले। ये हो गया √169 प्लस √144 माइनस √225। अब देखो बच्चों, हमने कहा था 1 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर रूट लर्न कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं जो ये लिखा हुआ है 169, ये किसका होता है बच्चों? तो ये होता है 13 का। 13 गुणे 13 इसको राइट कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स किसका होता है? 12 × 12 का स्क्वायर होता है। और ये फ्रेंड्स किसका होता है? तो ये होता है 15 × 15 का होता है। तो आप देखो जोड़े बन गए, तो यहाँ से 13 बाहर आ गया, एक यहाँ से 12 आ गया, यहाँ से एक 15 आ गया। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे प्लस में, फिर 15 घटा देंगे। इनको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? 25 मिल रहा है। माइनस कितना करना है? 15 करना है। आपस में घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आप अगर ये याद रखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। और इसको हम एक लाइन में भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक लाइन में कैसे करेंगे। मैंने कहा 169 किसका होता है? तो आपने कहा 13 का वर्ग होता है सर। मैंने कहा 144 किसका होता है? आपने कहा 12 का होता है सर। मैंने कहा तो 125 किसका होता है? 225 किसका होता है? आपने कहा 15 का होता है। मैंने कहा इनको जोड़ दीजिए और ये 15 घटा दीजिए, आंसर कितना आ गया? 10। तो आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, देखते हैं आपका 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब ही होता है उसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। और इसके हमने क्या कहा था आपसे, अब देखो इसमें कितना है, इसका हम 1 लाइन में कैसे जवाब देते हैं। देखो ये 4 है, 4 का गुणनखंड जो होता है फ्रेंड्स कितना होता है? 2 × 2 होता है, याद रखिए। अब हमने कहा था अगर वर्गमूल ज्ञात करने को कह रहा है तो जो पॉइंट की संख्या होगी वो कम हो जाती है। अब देखो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर तो हो जाएगा, जोड़ा बन गया तो इसका मान तो बाहर आ जाएगा 2। क्या जाएगा? इसका मान जो है बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, तो कितने स्थान पर पॉइंट लगा हुआ है बच्चों? 2 स्थान पर। वर्गमूल में एक स्थान पर दशमलव रह जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगर घनमूल होता ही तो उसमें 3 स्थान पर लगा होता तो एक स्थान पर बचता। तो ऐसे सवालों को हम ना देख कर सकते हैं बच्चों। चलिए एक आपको प्रैक्टिस करा देते हैं यहीं पे। जैसे हमने कहा 0.09 दिया हुआ है, इसका भी क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैंने कहा देखो देखते ही पता कर लो, ये किसका है? 3 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर रूट 9 जो होता है वो वर्ग होता है 3 का। पॉइंट लगा दीजिए एक स्थान बाद, आंसर कितना हो गया? ये हो गया आंसर आपका 0.3, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यही होता घनमूल का, देखते घनमूल का एक बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे से दिख गया, यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो इसका अलग घनमूल हो जाता है ज्ञात करने को। अब आपने देखा, हमने कहा इसके देखो 3 अंक के बाद दशमलव लगाया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन वर्ग होता तो एक स्थान पर लगता। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है तो ये लग जाएगा आपका एक स्थान बाद, तब भी आंसर कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले इसको हम सही कर लेते हैं। तो इस ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको हम राइट कर लेते हैं 4 सही 29 बटा 49 सही कर लेते हैं। तो सही कैसे करेंगे?
इनका गुणा होगा दोनों का, यानी कि ये हो जाएगा 49 गुणे 4 प्लस 29 अपान 49। इसको सही कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा आपका इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल आया 3, 4 चक्कू 16, 16 3 19, 196 और 196 में 29 जोड़िए और बटा कितना करिए 49 करिए। ये बेसिक बता रहे हैं आपको, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 49 में एक कम है, 4 बार गुणा करना है तो 196 हो जाएगा। 196 में आपको सीधे सीधे 29 जोड़ देना है, तो ये जोड़ने पर कितना आएगा और फिर उसका क्या निकालना है, आपको स्क्वायर निकालना है। तो कितना है 9 6 15 का 5 हो गया, 5 हो गया, हासिल 1 आया, तो हासिल आपने इसमें डाल दिया, तो पहले 2 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखो मैंने कहा बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो ऐसे सवालों को देख करके कर सकते हैं। देखो ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा है 15 × 15, क्या लिखा है 15 × 15 का क्या होता है 15 संख्या का ये वर्ग है, और ये 49 किसका है फ्रेंड्स 7 गुणे 7 का है। तो देखो ऊपर से कितना वैल्यू आ गया 15, क्योंकि जोड़ा बन गया, एक निकाल लो बाहर, 7 का जोड़ा बन गया, एक 7 बाहर निकाल लो। अब इसको अगर आपको हल करना है तो इसको लिख सकते हो 7 दूनी 14 1 15, इसको आप बटे सही में ऐसे दे सकते हैं 7 दूनी 14 14 1 15। तो इसको बटे सही में अगर आपको आंसर देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, ये देखो 7 दूनी 14 14 1 15 15 बटे 7 हो जाएगा, और इसका पहला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, वो पिछली वीडियो में लगाया जा चुका है, जो मैंने पिछली वीडियो में इसको समझाया भी था कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन जैसे ही फ्रेंड्स देखेंगे और पूछ रहा वर्गमूल, जैसे वर्गमूल कहे आपको तुरंत जो है दी गई संख्या का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे हम, अब देखने पे ही हमें पता चल रहा है ये किस संख्या का वर्ग है, तो ये फ्रेंड्स है 17 गुणे 17 का। तो 17 गुणे 17 का है, तो 17 एक जोड़ा बन गया, 17 मान क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स नया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीते कई एग्जामों में हाल ही में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे कहा गया है एक संख्या दी हुई है आपकी 800, कितनी दी है 800। तो 800 संख्या को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 800, और कहा गया है इस संख्या में से कम, कह रहा है कम से कम किस संख्या को घटाया जाए, किस संख्या को घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग जो है प्राप्त हो जाए। पूर्ण एक जो है एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग हो, ये है, ये फ्रेंड्स है कह रहा है पूर्ण वर्ग हो, इसमें से क्या घटाया जाए। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करते हैं इस संख्या को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, और यहीं से हम आज एक और सीखेंगे विधि जो हमने अभी तक नहीं आपको बताई थी। अभाज्य गुणनखंड बताया, आज हम सीखेंगे भाग विधि। भाग विधि से वर्ग मूल ज्ञात करना, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आज हम यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड क्या करते हैं, ऐसे सवालों को जब हम भाग विधि से करेंगे तो सबसे पहले हम पीछे से क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे। पीछे से एक जोड़ा बन गया, एक नहीं बन रहा है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, सिंगल ले लीजिए, सिंगल ले लीजिए। तो देखो एक का जोड़ा बन गया, एक का नहीं बना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो संख्या होगी यहाँ पर और यहाँ पर हम वो संख्या रखेंगे और उसी संख्या को उससे हमें गुणा करना होगा और फिर इसके नीचे घटाना होगा। तो आइए हम देखते हैं, ले लेते हैं 2, यहाँ पर 2 संख्या ले ली और 2 से यहाँ पे हम क्या 2 से हमें गुणा भी करना होगा, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या हुआ 2 दूनी 4 होने पर इसको हमने जब घटाया तो 4 ही बचा। नेक्स्ट अगला हम क्या करेंगे जोड़ा उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे हम 2 ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ पे एक जगह छोड़ ली जाएगी पास में, और फिर यहाँ पर कोई संख्या लिखी जाएगी, वही संख्या दोनों जगह होनी चाहिए, उसी से गुणा करके हमें अगली संख्या ज्ञात करनी होगी।
तो हमने कहा इसके आसपास जाना है। अगर हम ले लें 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 8। तो यहाँ पे 8 रखिए, यहाँ पे 8 रखिए, और 8 अठाई 64 का 4 हासिल आया 6। 8 चक्कू 32, 32 6 38, 32 6 38। घटा दीजिए, एक हासिल लेके यहाँ ये 10 6 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना बच रहा है फ्रेंड्स? तो रिमाइंडर बच रहा है 16। यही तो कहा गया था, देखो इस संख्या में से कितना घटा दें, तो मैंने कहा इस संख्या में से यही अभीष्ट संख्या है बच्चों, इसी को कहते हैं अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या कितनी आ गई, तो आप जान लो कितनी आ गई, 16 आ गई। और यही 16 है जो घटा दो, किससे घटा दो, यही 16 घटा दीजिए आप 800 में से, किसमें से, 800 में से घटा दीजिए। तो यहाँ से देखो घटा देते हैं, तो ये हमें प्राप्त होगी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 800 माइनस 16 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 10 में से 6 गए 4, और 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 1 गया 7। 784 संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स इसमें सवाल में पूछा गया था वो कौन सी संख्या है, तो अभीष्ट संख्या ही पूछा गया था, अभीष्ट संख्या पूछा गया था। देन आंसर अपना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इसका सवाल नंबर 9 का विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी फ्रेंड्स बन जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी कोई संख्या दे दी जाए और कह दिया जाए कम से कम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो मैंने कहा अभीष्ट संख्या निकाल लो। तो ये ऐसा सवाल जो होता है पूरा कटता नहीं है। तो इसको हम देखो यहाँ पे पूरा नहीं कटेगा, तो जितना शेष रहेगा वही शेष हमें क्या करना होता है, घटा देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं कोई। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसी का 10 नंबर ले लेते हैं क्वेश्चन। इससे पहले 9 नंबर क्वेश्चन था, नेक्स्ट है 10 नंबर। नहीं तो क्वेश्चन अगर हम आउट ऑफ करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और जैसा सवाल मिलेगा हम उसको वैसा ही करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो सवाल नंबर आपका 10 है, इसमें कहा है सरल कीजिए। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं 1.69 और प्लस 0.25 अपान टोटल के नीचे 1.44 माइनस 0.36। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ से आपको अच्छे से मैंने जो बताया था वो याद है तो एक लाइन में सवाल कैसे हल हो जाएगा। मैंने कहा पॉइंट हटा दो, ध्यान ही न दो पॉइंट कहाँ है, पॉइंट को आप ध्यान न दें, और ध्यान किस पर दें, अपने संख्याओं पर। तो देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है फ्रेंड्स, ये लिखा है 13। 13 इंटू 13 का है, तो 13 13 में 169 होता है। तो ये बच्चों हो जाएगा 1.3 का। मैंने कहा था 2 स्थान पर लगा है, स्क्वायर है तो एक स्थान पर आ जाए। तो 13 का है तो 13 का क्या हो जाएगा, 1.3 हो गया। प्लस लगा प्लस लगा, ये 25 लिखा है, 25 25 तो 25 का 5 हो गया। लेकिन पॉइंट लगाना, एक स्थान पर लगाना, तो आगे आप 0 लगा दीजिए। ऐसे ही अपान में क्या रहेगा, ये किसका है, 12 का है, 12 पर हम 144, पॉइंट रहेगा बीच में एक स्थान बाद, माइनस रहेगा। ये है 36, 6 छंग 36, एक स्थान बाद आगे रहेगा तो आगे दशमलव लगाओगे तो 0 आपको बढ़ाना पड़ता है अच्छे लगने के लिए, ताकि ये पता चले पॉइंट लगा भी है अपना यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं क्या, आप जोड़ दीजिए। 13 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों, भाई 5 3 8 हो गया, 0.01 हो गया, 1 हो गया। अब 12 में से 6 गए, ऐसे चाहिए समझिए, चाहे 1.2 में से 0.6 गया तो बोलो कितना बचेगा, बचेगा 0.6 बचेगा। कितना बचेगा, 0.6 बचेगा, 0.6 बचेगा। तो ये पॉइंट देखो बराबर स्थान पर है, कट गया, हट गया, 6 कम 6, 6 तियाँ 18, और अपना आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। बच्चों अपना आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। आइए विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। तो इस तरीके से आप अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को हम राइट करते हैं और कह रहा है सरल कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को राइट करने में समय जाता है, बस अगर ध्यान से अगर देखें बच्चों आप, तो आपको दिख रहा है रूट के अंदर लिखा हुआ है 289 और प्लस 144 माइनस 225।
लिखा हुआ है। अब क्या करें, यहाँ से आप मान निकाल लीजिए। तो देखो ये किसका है, 17 हम कितना होता है, तो यानी कि ये लिखा हुआ है ये 17 का स्क्वायर है। 17 आ गया मान यहाँ से। ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 पर हम 144 होता है। और ये किसका होता है बच्चों, तो ये होता है 15 का होता है। अब सबसे पहले इन दोनों के मानों को जोड़ दीजिए। पहले इन दोनों को जोड़ दिए तो 7 2 9 हो गया, और 2 हो गया 29 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 1 गया 1, आंसर कितना हो गया 14। आंसर कितना हो गया 14, पहला विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल जो है आपको दिख रहा है, तो देखो ऊपर कितना है 12 है, अपान कितना दिया है, ये दिया हुआ है 324 324 प्लस 144 144 अपान 18। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। कह रहा है सरल कीजिए। तो सबसे पहले हमें बच्चों ये पता, देखो ऊपर का मान जो लिखा है वो 12 ही है, नीचे जो ये मान लिखा हुआ है ये 18 का है। 18 का आप जब वर्ग करेंगे, 18 हम कितना होता है 324 होता है, तो 18 का देखो ये कितना है ऊपर 12 है, 12 पर हम 144, तो 12 का आ गया। क्योंकि इनको हम 2 बार लिखेंगे ना, इसको अगर समझें हम तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे 12 गुणे 12, जब 2 बार लिखेंगे तभी तो एक बार मान लाएंगे बाहर, इसलिए 18, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 18 गुणे 18, इसका मान कितना 18 बाहर आ जाएगा। तो इसको हम बार बार क्यों लिखें, ये ऐसा करने से क्या फ़ायदा है। जैसे मैंने देखा 324 18 का मान हो गया, जैसे देखा 144 12 का हो गया, अपान कितना है 18 है। इसको हल कर देते हैं, हल कर देते हैं तो क्या आएगा, अब हर समान है। फ्रेंड जब हर समान होते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा। ऊपर कितना है 12 12 है, तो 12 प्लस 12 हो गया, तो 12 12 कितना हो गया 24 हो गया, नीचे अपान में कितना 18 है, तो हो गया 6 3 18 और 6 चौक 24, 4/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी दीजिएगा जो पेपर दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर है बच्चों, और देखो इसको, तो कहा गया 150 अपान 225 इंटू 1/10। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। पहले को सरल कीजिए, को सरल करें, सरल करें, कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई में देखो है तो यहाँ से हमारा 0 कट भी सकता है अगर काटें, लेकिन अभी नहीं काटते हैं। पहले हम लिख देते हैं 150 हो गया, और देखो ये किसका 15 का है, तो इसके अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 15 इंटू 15, और इंटू कितना चल रहा है 1/10 चल रहा है, 1/10 चल रहा है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मान आया, यहाँ से मान आ गया देखो 15 150 ऊपर है, और नीचे एक 15 बाहर आ जाएगा, एक 15 क्या होगा बाहर आ जाएगा। चलिए सवाल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऊपर, देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा, और गुणे में कितना चल रहा है 1/10 चल रहा है, गुणे में 1/10 चल रहा है। 0 0 यहाँ से काट दीजिए, 15 1 15 काट दीजिए, 1 बचा, कितना बचा 1, और इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देख लेते हैं विकल्प नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सवाल को फिर से एक बार देख लीजिए। 150 हमने कहा लिखा रहने दीजिए, नीचे 225 का लिखा है तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 15 गुणे 15 होगा तो एक मान बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, और फिर वो 15 15 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, एक बचेगा, एक आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा 14 नंबर 14वां सवाल रहा आपका, जो आपके स्क्रीन पर है, इसको पहले पढ़ लीजिए, राइट कर लेते हैं। 18 गुणे 72 गुणे 105 अपान 48, देखो सिंप्लीफिकेशन का आ गया सीधे, और बस स्क्वायर अंडर रूट में है यहाँ पे, बस उतनी का ही बस ध्यान रखना है आपको, 315, और इसको निकालना है अंडर रूट, इसके अंदर हम x मान लेते हैं, या इसको हम जैसे ये लिखा है क्वेश्चन मार्क ऐसे भी राइट कर लें, और यहाँ पे x भी हम मान सकते हैं बच्चों। ये हो गया 40 नंबर क्वेश्चन। तो आइए हल करते हैं इसको। यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए आप, क्योंकि अभी आप स्वतंत्र हैं, इसको हल करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, तो इसको काट दीजिए फ्रेंड्स। तो 6 8 48, 6 3 18,
छतियाँ 18, 18 यानी कि 8 एकम 8, 8 नवा 72, 8 नवा 72 आ गया। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 35 एकम 35, 35 दूना 70, 35 तियाँ 35 एकम 35, ये कट जाएगा आपका 35 तियाँ 3 बार कट जाएगा। ऊपर बचा 3 3 यानी 3 गुणे 3 बचा फ्रेंड्स, बराबर इधर क्या है रूट x है, या आप अंडर रूट रखना चाहते हो तो ये रख लीजिए। ये स्क्वायर हटेगा इधर से, इनका गुणा कर देंगे आप कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इधर जो लिखा हुआ है ये x लिखा है, तो अब पूछा क्या गया देखो, पूछा क्या गया है बच्चों, इस मान पूछा गया देखो सीधे, तो इसका मतलब मान पूछा गया है तो आपको इसका मान बताना होगा। तो फ्रेंड्स इसका मान पूछा गया है तो आपको मान बताना, देखो सवाल में लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क का मान, यानी कि हमको x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये इधर इसका क्या करें, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर इधर का जो रूट होगा x ये हट जाएगा, ये क्या होगा जो अंडर रूट लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसका मान होता है फ्रेंड्स, इसका मान होता है अंडर रूट का 1/2, और पहले से कितना हमने कर दिया 2 कर दिया, 2 2 क्या होगा कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 9, 2 बार लिखना पड़ेगा हमको 9 2 बार, तो ये हो गया 9 9 81 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा x बराबर क्या बचा, x बराबर इधर लिख देंगे 81 इधर लिख देंगे, तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा 81। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो अंडर रूट होता है इसका मान जो होता है वो कितना होता है 1/2 होता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, दोनों पक्षों को गुणा किया गया था, स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों का, यहाँ पर क्या कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग ले लिया, वर्ग लेने पर तब ये 9 9 81 हो गया, इसका स्क्वायर हट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।